अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, बाहर मुल्कों में हम जब सफ़र करते हैं, लोगों का सवाल ये होता है कि क्या भारत में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ, लेकिन जुल्म करने वाले भी ख़ुद मुसलमान हैं। आप मुसलमानों के अक्सरियती शहरों में चले जाओ, जिन महलों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ चले जाओ, वहाँ हर गली में आपको दो चार दादा, दो चार भाई मिलेंगे जिनका काम ही ये होता है कि जो गरीब मुसलमान हैं या जो दूसरे स्टेट से आए हुए मुसलमान हैं, जो गांव खेड़े के मुसलमान हैं, उनको दादागिरी करो, भाईगिरी करो, उनसे हफ्ते वसूली करो, उनको डराओ, उनको धमकाओ। ए तू खानदेशी है, ए तू मराठवाड़े से आया हुआ है, ए तू यूपी से आया हुआ है, तू बिहार से आया हुआ है, ए तू बंगाल से आया हुआ है, ए तू फुलानी जगह से आया हुआ है। ये जो मुसलमानों का दादागिरी और भाईगिरी वाला मिजाज है, मैं आपको ये दो वाक़यात सुना रहा हूँ। अभी मैं हैदराबाद का एक न्यूज़ चैनल है सच न्यूज़, उस पर ख़बर ऐसे ही अचानक मेरे सामने आ गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो देखकर कि ये जो जनाब है, इसने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया, उसका आईडी कार्ड बनाया कि मैं उस चैनल का रिपोर्टर हूँ, और वो आईडी कार्ड बनाने के बाद अपने गली में, महल्ले में, अपने एरिया में ही जो बेचारे छोटा मोटा कारोबार करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे जो हरामी पिल्ले और सूअर होते हैं, इनकी हिम्मत जो गैर है गैर, राजा सिंह से जाके खेटो ना, राजा सिंह से नहीं खेटेंगे, क्योंकि चुल में उतना दम ही नहीं है। राजा सिंह के नात को नहीं लगेंगे, फिर किसके नात को लगेंगे? अपने एरिए में जो गाड़े के ऊपर जो है बेचारे यूपी से, बिहार से आए हुए लोग, कोई कांदे बटाटे बेच रहा है, कोई तरकारी सब्ज़ी बेच रहा है, और बेचारे मराठवाड़े से और खानदेश से आए हुए जो लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे धंधे किए, ए खानदेश से आया हुआ है रे तू, चल 200 रुपये निकाल, इस तरीक़े से उनसे वसूली करना, 200 रुपये। साले नई वसूली दिया, तेरे को मालूम है ना एरिया का जो कॉरपोरेटर है, ये वसूली वहाँ जा रही है, उसका आदमी हूँ बोले मैं। एरिया के कॉरपोरेटर का नाम लेकर वो एरिया के जो है ना छोटे मोटे लोगों से, और मान लो रात के वक्त में कोई पान वाला है, उसकी दुकान खुली है, उसका फ़ोटो लेकर, ए चल 500 रुपये निकाल, 11 बजे के बाद भी तेरी दुकान खुली है। अरे भाई, काहे के 500 रुपये? दुकान खुली रखा ना तूने, नहीं तो देख तेरा फ़ोटो ले लिया। तुझे मालूम है ना मैं एरिया के कॉरपोरेटर का आदमी हूँ, अभी फ़ौरन हाजी साहब को तेरा फ़ोटो भेज दूंगा ना, तो देख फिर वो तेरा जो है पुलिस स्टेशन में देंगे और उसके बाद में तेरी दुकान बंद। इस तरह के डरा कर और धमका कर जो एरिया के लोग हैं, ये वो एरिया के लोगों से इस तरीक़े से हफ्ते वसूली कर रहा था, और ये हफ्ता वसूली करने की वजह से एरिया के लोग परेशान हो गए। परेशान कि भाई मुल्क में एक कायदा है, कानून है, सिस्टम है, मुल्क क्या भाइयों से चलेगा, दादाओं से चलेगा, ऐसे गंजेटी मुल्क को चलाएंगे? अरे मुल्क तो सिस्टम से चलेगा। तो उसके बाद में लोगों ने जो है पुलिस में एक कंप्लेन दी है, भाई हम लोग ये भाई से, दादा से परेशान हो गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो एरिया के लोग हैं ना, एरिया के लोग, वो अगर चाहे तो ऐसे भाई और ऐसे दादा को कुत्ते के जैसा झोड़प सकते हैं, कुत्ते के जैसा। एक कुत्ते को कैसा मारते हैं, वैसा कुत्ते से भी बदतर हाल कर सकते हैं इसका। लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई ये गंजेटी है, नशेड़ी है, पहले आधा मरा हुआ है, चुप एकादा आड़ा टेढ़ा इसके कान पे पड़ गया, ऐसा फड़ 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 करते हुए ये तो कुत्ते की मौत मर जाएगा। तो इसके लिए बेहतर ये है कि कोई कुत्ता अगर पागल हो गया हुआ है तो उसको पकड़ने के लिए जो कुत्ते पकड़ने की गाड़ी होती है, वही आकर अगर उसको लेकर चला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए लोग जो है पुलिस के पास जाते हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा होता है सिस्टम के ऊपर, और सिस्टम अपना काम करता है। सिस्टम जो है अपना काम करता है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये इबरत नहीं हासिल करते इस बात से कि इनसे पहले भी ये देखते हैं कि ऐसे कितने भाई है, दादा है, जिनके पुलिस ने इनकाउंटर कर दी, नंगा करके, जिनको ऐसा गली में, महल्ले में जो है ना, ऐसा नंगा करके, ऐसे जूते मार मार के, डंडों से ऐसे गली महल्लों के अंदर पुलिस ने उनको घुमाया हुआ होती है, उनके इनकाउंटर हो गए हुए होते हैं। उसके बावजूद भी जो चुल में अंगार रहती, दादागिरी, भाईगिरी, हम एरिया के भाई है, हम एरिया के दादा है, तुम तो यूपी से आए हुए, तू तो बिहार से आया हुआ, तू तो मराठवाड़े से आया हुआ, तू तो खानदेश से आया हुआ, ये जो अंगार रहती ना, ये अंगार
खाली एक कॉल आपने पुलिस को की है 100 नंबर पे, पूरी अंगार ख़त्म। और वही हुआ, ये जो है ना, ये जो मैंने साथ में जोड़ा हुआ हूँ, जो अंगार लगी थी इसको भाई बनने की, दादा बनने की, पुलिस ने अपना काम की। मज़ीद पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला ये गांजे का स्मगलर था, गांजा बेचता था, और वो जो आईडी कार्ड है उसका गलत इस्तेमाल करके रात में 2 बजे 3 बजे रोड पे पुलिस वालों ने पूछे, बोले मैं रिपोर्टर हूँ। किसका रिपोर्टर है? वो चैनल का। किसका चैनल है? एरिया के नगर सेवक साहब जो हाजी साहब है, ये उनका चैनल है। बोले अच्छा, ये उनका आदमी है, मतलब उनके नाम पे यह गांजा बेच रहा है, उनके नाम पे गाड़े वालों से 200 रुपये वसूली कर रहा है, उनके नाम पे जो है, और हो सकता है दोनों की आपस में पार्टनरशिप हो और उन्हीं की छत्र छाया हो, इसलिए गांजे का धंधा और नशे का धंधा भी धूम धड़ाके के साथ में चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। पुलिस मज़ीद तहकीकात के अंदर लगी हुई है। अब आइए ये दूसरे के ऊपर आते हैं। इसका हाल ये था, लोगों के घरों के सामने उनकी गाड़ियां जो खड़ी हुई है, उनकी गाड़ी, मिसाल के तौर पे आपका घर है, आपने अपने घर के सामने अपनी गाड़ी खड़े की है, तो उसको हटाने का और अपनी बड़ी गाड़ी लाके खड़े करने का, यहाँ पे मेरा ट्रक खड़े रहेगा, हमारा 407 टाटा 407 खड़ा रहेगा। अरे भाई, घर हमारा है, जगह हमारी, काय का घर है रे तुम्हारा? चलो खानदेश से आए हुए हैं तुम, कभी भी भाग सकते हो तुम्हारे खानदेश को, कभी भी भाग सकते तुम मराठवाड़े को, कभी भी भाग सकते यूपी बिहार को। हम ओरिजिनल है यहाँ के, हम रहवासी है, इसलिए हम यहाँ पे गाड़ी खड़े करेंगे। अब मालूम है तेरे को मैं फलाने लीडर का आदमी हूँ, यानी लीडर का नाम लेकर गरीब और आम लोगों को डराना, आम लोगों को धमकाना। वो बेचारे का हाथ तोड़ दिया इसने, जो हाथ टूटा हुआ नज़र आ रहा है, एक का हाथ तोड़ दिया, क्योंकि चुल्मे से वो जो अंगार है, वो जो गर्मी है ना, वो गई हुई नहीं है। निज़ाम गवर्नमेंट चली गई, मुग़लों की हुकूमत चली गई, मगर अंगार जो है ना, अंगार हुकूमत करने की, भाईगिरी। हम बोलते हैं जेलों में मुसलमान सबसे ज़्यादा क्यों हैं? मुझे आप बताओ, मुसलमानों के दादागिरी। अरे भाई, आज के ज़माने में जो है ना, कोई किसी के बाप से डरता नहीं है, या ऐसे भाइयों को, दादाओं को क्या लगता है डर रहे बोले लोग मेरे से, मैंने तो ऐसा डरा दिया उसको। अरे लोग अपने सग्गे बाप से नहीं डरते भाई, सग्गा जो बाप है ना, सग्गा बाप जिसने पैदा किया ना, लोग उससे भी नहीं डरते। तो तुम्हारे जैसे छपरियों से, टपोरियों से, गुंडों से, गंजेटियों से और 2 कौड़ी के लीडरों से कोई नहीं डरता है, क्योंकि लोग जो है ना, वो ये चाहते हैं कि भाई कुत्ता पागल हो गया तो उसको पकड़ने के लिए कुत्ता पकड़ने की गाड़ी ही आना चाहिए, बस यही उसका इलाज है। लोग डरते नहीं है, लोगों को मालूम है एक आधा आड़ा टेढ़ा वाकड़ा अगर इसको पड़ गया, कुत्ते की मौत मरेगा ये। इससे अच्छा ये है कि सिस्टम को अपना काम करने दो, पुलिस इसको गली गली में नंगा करके, क्योंकि इसने इबरत नहीं हासिल किया, नसीहत नहीं हासिल किया अपने पहले लोगों से कि किस तरह से पुलिस ने गुंडों को नंगा करके उनके इनकाउंटर किए हुए हैं, नंगा करके गली गली में घुमा के। तो भी ये ऐसे जो लोग हैं ना, जिनके दादागिरी में से, ऐसे चुल्मे से दादागिरी की अंगार जो ख़त्म नहीं हुई होती है, इबरत नहीं हासिल करते। और मैं इस मामले में जो है, जो यूपी के गुंडे हैं और यूपी के जो भाई और दादा और बाहुबली है, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। आप बोलेंगे यार आप उनकी क्यों तारीफ़ करेंगे? इसलिए कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने यूपी में एक कानून लागू की है, उसको कहते हैं गुंडा एक्ट। जब से वो गुंडा एक्ट लागू हुआ है, तो एरिया के जो गुंडे हैं, या ऐसे ही गाड़े वालों से 200 वसूल करने वाले, रिक्शे वालों से 200 वसूल करने वाले, एरिया में रात में किसी की दुकान ज़्यादा खुली है तो उससे 500 रुपये वसूल करने वाले, ऐसे जितने गुंडे थे ना, वो सारे गुंडों का ये हाल हो गया कि वो खुद अपने हथियार ला के खुद सरेंडर करने लगे पुलिस स्टेशनों में। बड़े बड़े नामवर जो गुंडे होते थे, अपने हथियार ला के सरेंडर करने लगे, भाई हमको तुमको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम खुद सरेंडर कर रहे हैं, हमको गिरफ्तार करो। तो योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने, तो वो गुंडे जो गुंडा एक्ट लागू होने के बाद खुद हथियार ला के डालने लगे, वो अक्लमंद है, वो समझ गए अपना इनकाउंटर होने से पहले अपन होश में आ जाओ। लेकिन मियाँ भाई होश में आने को तैयार नहीं है। मियाँ भाई ने 50 के इनकाउंटर देखा, 50 मिसालें हैं हमारे सामने, जिनको पुलिस ने नंगा करके गली गली में घुमा के कुत्तों के जैसी मौत मारी है। उसके बावजूद भी मियाँ भाई इबरत हासिल करने को, मियाँ भाई को फिर दादा बनने का है, फिर भाई बनने का ही है, फिर मियाँ भाई को जो है, और पावर का गलत इस्तेमाल,
जो लीडरों के ये लोग नाम ले रहे हैं ना, किसी के साथ कोई हाजी साहब है, किसी के साथ कोई पाजी साहब है, जिन लीडरों के नाम पे ये सियासत कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इसीलिए अल्लाह ताला मुसलमानों को जो है ना पावर नहीं देता है। अल्लाह ने पावर जो छीना है, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बोले वो आदमी दुआ करता है, ए अल्लाह मुझे लीडर बना दे, अल्लाह नहीं बनाता। क्यों? अल्लाह को पता है कि तेरे जैसे को अगर लीडर बनाए और तू अगर इलेक्शन में जीत के आ गया, लोगों पे जुल्म करेगा, तू गलत इस्तेमाल करेगा उसका। इलीगल जो बिल्डिंगें हैं उन लोगों से 5-5, 10-10 लाख रुपये लेकर खाएगा हर बिल्डिंग वाले से, और फिर कंदोरी के बोकुड़ के जैसा जो है टोपी गीपी पहन के एकदम बुजुर्ग और एकदम अकाबिर बना हुआ है, और लोगों को लग रहा है इससे ज़्यादा जो है जैसे वो गुलाब जामुन जो है ना उसके अंदर शीरे में से डुबकी मार के निकला हुआ होता है, उससे ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा तो पारसा अपने पूरे एरिया में कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। इतना तकवा, तहारत और लिल्लाहियत ऐसी गुलाब जामुन के शीरे के जैसी इसके अंदर से टपक रही है। तो लोग जो है ना, लोग नज़रअंदाज करते हैं ये सोच कर कि चलो भाई कानून को अपना काम करने दो, जो काम कानून करने का है। वरना लोग जो है ना, ये ऐसे लीडरों को, या ऐसे जो लीडर है खानदेश के, मराठवाड़े के, यूपी के, बिहार के, बाहर के जो लोग आए हुए होते हैं, बेवकूफ़ नहीं होते हैं। उनमें एक आधा ऐसा सरफिरा होता है ना, फिर वो लीडर क्या पूरा जो है ना, पूरा क्या पूरा, फिर वो लीडर, और लीडर रहने दो, कितना भी बड़ा भाई रहने दो, दादा रहने दो, और फिर कोई तंजीम रहने दो या कोई फ्रंट रहने दो, या फिर उसको कैसे जो है उसका काम करने का है और किस तरीके से उसको जड़ से उखाड़ने का है और ख़त्म करने का है ना, फिर ऐसे भी सरफिरे लोग हैं, मराठवाड़े के भी है, खानदेश में भी है, यूपी बिहार में भी एक से एक पहुँचे हुए लोग हैं। वो एक से एक, मामूली सरजमीन नहीं है मराठवाड़े की। महाराष्ट्र को मराठवाड़े ने 5-5 मुख्यमंत्री दिए हुआ है। ऐसे ऐसे होशियार लोग हैं वहाँ के भी, उनको मालूम है, उनको भी मालूम है। तो इसके लिए मैं यही कहता हूँ भाई, देखो अपने उसी हैदराबाद शहर के अभी मुझे कुछ इंजीनियर्स मिले थे कतर के अंदर, वो वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा निज़ाम संभालते हैं, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पूरा मुल्क चला रहे हैं। वो कितनी शर्मिंदगी होती होंगी उनको जब हैदराबाद में ऐसे छपरी, ऐसे टपोरी जो है, भाई बनने का कंड, दादा बनने का कंड। मुझे आप बताओ, अब जिन एरियो के ये वाक़यात है, वो एरिया में बाहर मुल्क से किसी को प्रॉपर्टी लेने का है, वो क्यों लेगा? क्योंकि अभी ये वीडियो तो वायरल हो गया। किसी को वो एरिया में फ्लैट लेने का है, क्यों लेगा? वो देखेगा कि ये एरिया में तो एक से बढ़ के एक दादा है, भाई है, गुंडे है, ऐसे ही अपने से भी हफ्ता वसूली करेंगे तो कहाँ से ला कर देंगे? मुझे आप बताओ, एरिया की बदनामी है वो, एरिया की जिल्लत है वो, और फिर आपस में एक दूसरे के लड़ाई झगड़ों में अब इंतकामी कार्रवाई चल रही है। अब ये जिसके ऊपर इन्होंने किया, अभी उसने आगे चल के तुम्हारे किसी तंजीम को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, और वहाँ से बोकुड़ बकरों के जैसे पकड़ पकड़ के अगर जेलों में ले जाकर डालोगे, वापस वो एरिया की बदनामी। अरे बोले ये एरिया के अंदर तो ऐसे ख्यालात के इतने लोग थे जिनको बकरों के जैसा लेकर गई पुलिस ने, इसलिए ये एरिया में प्रॉपर्टी मत खरीदो। एरिया की बदनामी है वो। अल्लाह मुसलमानों को समझ अता फरमाए भाई, कि याद रखो भारत के अंदर जो है ना, भारत के अंदर कायदा है, कानून है, सिस्टम है। होश में आओ, अब मुगलिया हुकूमत नहीं रही, होश में आओ, उठाओ नींद में से। निज़ाम साहब की गवर्नमेंट नहीं रही, मुल्क पूरा सिस्टम से, कायदे से, कानून से चल रहा है। इसलिए कायदे में रहो, फ़ायदे में रहोगे। दादागिरी, भाईगिरी, याद रखो, पब्लिक को जो है ना सीधा करना भी आता है, लेकिन पब्लिक ये सोचकर खामोश रहती है कि नहीं, सिस्टम को अपना काम करने दो। अल्लाह तबारक व ताला ये भाईगिरी, दादागिरी की जो चुल में अंगार लगी हुई है, अल्लाह ताला ये बुझा दे। ये जिसके भी लगी हुई है हर उसकी बुझा दे अल्लाह ताला, ताकि हम अपनी कौम के अंदर अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे लोग पैदा कर सके, और हमारा समाज जो है ना ऐसे भाइयों से, दादाओं से और इस तरह के गुंडों से और 200-200 और 500-500 की हफ्ता वसूली करने वालों से पाक हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।